रात की गहरी खामोशी थी। पुराना शहर अपने चरागों की मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। गलियां सुनसान, मगर दूर किसी मस्जिद से तिलावत की आवाज आ रही थी। हवा में हल्की सी खुशबू थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की महक। इसी शहर में एक नौजवान कमाल रहता था। कमाल ताजिर के घराने में पैदा हुआ। ऐशो आराम की कोई कमी ना थी। बड़े बड़े महलनुमा घर, नौकर गुलाम, खाने पीने की फरावानी, सब कुछ मौजूद था। लेकिन कमाल का दिल अक्सर खाली महसूस करता। जब वो दूसरों को हंसते खेलते देखता तो सोचता, मैं सब कुछ रखते हुए भी क्यों अधूरा हूं? आखिर सुकून कहाँ है? एक रात कमाल ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो एक अंधेरी वादी में चल रहा था। अचानक एक नूरानी हस्ती जाहिर हुई। उसका चेहरा सूरज से ज्यादा रोशन मगर नर्म था। हस्ती ने कहा, ए कमाल, तेरे लिए खजाना है, मगर वो दुनियावी नहीं। अगर तू चाहे तो इसे तलाश कर सकता है, लेकिन यह रास्ता मुश्किल होगा। कमाल ने पूछा, यह खजाना कहाँ है? हस्ती ने कहा, यह तेरे दिल में छुपा है, लेकिन दिल पर दुनिया की जंजीरें हैं, इनको तोड़ना होगा। फिर वो रोशनी गायब हो गई और कमाल की आंख खुल गई। उसका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। उसने कहा, यह ख्वाब आम नहीं, जरूर कोई राज है। अगले दिन से कमाल ने लोगों से पूछना शुरू किया, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना क्या है? एक ताजिर ने कहा, बेटा, खजाना दौलत है। अगर दौलत है तो सब कुछ है। एक शायर ने कहा, खजाना शोहरत है। जब दुनिया तेरा नाम याद रखे, यही कामयाबी है। एक सिपाही ने कहा, खजाना ताकत है। जो दूसरों पर हुकूमत करे वही बादशाह है। कमाल ने उन सब की बातें सुनी, मगर उसका दिल मुतमईन न हुआ। वो सोचता, अगर ये सब खजाना है तो फिर दौलतमंद क्यों बेसुकून है? ताकत वाले क्यों परेशान हैं? शोहरत वाले क्यों रोते हैं? एक दिन कमाल पुराने शहर के एक कोने में गया। वहां एक बरगद के दरख्त के नीचे एक फकीर बैठा था। उसके कपड़े पुराने, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर सुकून की रोशनी थी। कमाल करीब गया और सलाम किया। कमाल, बाबा जी, मैं एक ख्वाब देखकर परेशान हूँ। ख्वाब में मुझे कहा गया कि एक खजाना मेरा मुंतजिर है, मगर वो दुनियावी नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, वो खजाना तेरे दिल में छुपा है, लेकिन दिल एक संदूक की तरह है जिस पर दुनियावी ख्वाहिशों का कुफ्ल लगा है। जब ये कुफ्ल टूटेगा तब खजाना जाहिर होगा। कमाल ने हैरत से पूछा, और ये कुफ्ल कैसे टूटेगा? फकीर, आजिजी, खिदमत खल्क और अल्लाह की याद से। जब तू अपनी अना को तोड़ देगा तो तेरे दिल का संदूक खुल जाएगा। ये सुनकर कमाल के दिल में आग लग गई। वो सोचने लगा, यही वो जवाब है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। कमाल ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। अब वो रोज गरीबों को खाना खिलाता, यतीमों को अपने साथ बिठाकर खाता, बीमारों के लिए दवाएं खरीदता और रात को मस्जिद के एक कोने में बैठकर अल्लाह का जिक्र करता। शुरू में ये सब मुश्किल था। दिल में वसवसे आते, कमाल, तुम ताजिर हो, दौलतमंद हो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं। मगर वो अपने ख्वाब को याद करता और हिम्मत बांध लेता। वक्त गुजरता गया। उसके दिल में अजीब सुकून आने लगा। जब कोई गरीब उसके लिए दुआ करता तो उसके दिल पर रोशनी उतरती। जब वो अल्लाह के हजूर आंसू बहाता तो ऐसा लगता जैसे कोई करीब से जवाब देता है। कुछ महीनों बाद कमाल ने फिर ख्वाब देखा। इस बार वो रोशनी दोबारा आई। उसने कहा, कमाल, तूने पहला दरवाज़ा खोल दिया है, मगर खजाना अभी दूर है। अब तुझे आजमाइश के सफ़र पर जाना होगा। कमाल ने कहा, कौन सी आजमाइश? हस्ती बोली, 3 रातें तुझे जंगल में तन्हा गुजारनी होंगी। ना खाना, ना पानी, ना साथी। वहां तुझे खौफ और वसवसे आएंगे। अगर तू सब्र कर गया तो खजाने का संदूक खुल जाएगा। कमाल ने फकीर को यह ख्वाब सुनाया। फकीर मुस्कुराया और कहा, यही वक्त है, जाओ, अल्लाह पर भरोसा करो। पहली रात कमाल जंगल में गया। रात को एक औरत आई जिसका चेहरा जल रहा था। वो रो कर कहने लगी, मुझे पानी दे दो। कमाल का दिल कांप गया, मगर उसने आंखें बंद करके जिक्र जारी रखा। औरत चीख कर गायब हो गई। दूसरी रात एक और औरत आई। कभी वो नूरानी लगती, कभी कमाल की माँ की सूरत इख्तियार करती। वो कहती, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मेरी तरफ देखो। कमाल की आंखों में आंसू आ गए, मगर जुबान पर यही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरी रात पूरा जंगल आग से भर गया। शैतानी कहकहे गूंजने लगे, साए इस पर टूट पड़े। वो कहने लगे, ये सब धोखा है, फकीर ने तुम्हें भटका दिया है। कमाल ने तस्बीह मजबूती से पकड़ी और चीखा,
मेरे दिल में अल्लाह के सिवा किसी की जगह नहीं। अचानक आग बुझ गई, साए गायब हो गए और एक नूरानी रोशनी पूरे जंगल को घेर गई। सुबह हुई तो कमाल के चेहरे पर अजीब नूर था। वो वापस आया और फकीर के कदमों में गिर गया। कमाल, मैंने आजमाइश पूरी कर ली, अब बताएं क्या यही खजाना है? फकीर ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, अब तेरा दिल खुल गया है। असल खजाना मारिफत इलाही है, जिसके दिल में ये नूर उतर जाए वही बादशाह है। कमाल की जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा आजिजी से रहने लगा। अब वो दौलत को खजाना ना समझता बल्कि दुआ और अल्लाह की याद को असल दौलत कहता। शहर के लोग उसके करीब आकर सुकून पाते। लोग कहते, कमाल के दिल में कोई राज है, उसकी निगाह में ऐसा नूर है जो दिल को छू लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल खजाना दौलत, शोहरत या ताकत नहीं, असल खजाना वो सुकून है जो अल्लाह की याद और आजिज़ी से मिलता है। पैगाम आखिर, दुनिया की सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन दिल का खजाना, अल्लाह की मारिफत, आजिज़ी और मोहब्बत हमेशा साथ रहेगा। जो ये पाले वही हकीकी बादशाह है।